गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो खनिज तेल। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे प्राकृतिक गैस का, मिनरल्स ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। फिलहाल पेट्रोल के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें खनिज तेल जो होता है ये एक्चुअल में प्राकृतिक गैस का विकास जीवाश्म युक्त अवसादी शैलों में। ये कहा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि पेट्रोल जो होता है पेट्रा प्लस ऑयल, पेट्रोलियम। तो पेट्रा का मतलब चट्टान और ऑयल का मतलब तेल। तो ऐसा तेल जो कि चट्टानों से निकलता है। देखिए, आपने जो ज़्यादातर तेलों की हम चर्चा करते हैं वो कैसे होते हैं, खाद्य तेल होते हैं, अखाद्य तेल होते हैं, जो कि हमें वनस्पति से, जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा तेल है जो कि हमें चट्टानों से प्राप्त होता है। तो जिस क्षेत्र से प्राप्त होता है उसी आधार पे इसका नाम रख दिया गया था। तो वो हो गया हमारा पेट्रोल। अब इस पेट्रोल के बारे में हम चर्चा करें तो शैलों के भूगर्भ में सबसे ऊपर क्या पाई जाती है। देखिए, डायरेक्ट पेट्रोल नहीं निकलता। पेट्रोल हमेशा उसके संग हजारों अन्य पदार्थ भी अशुद्धियों के रूप में मिले रहते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम खुदाई करते हैं तो उसमें प्राकृतिक गैस पाई जाती है। उसके नीचे का इस जगह होती है उसमें खनिज तेल होता है, और सबसे नीचे क्या होता है, पानी। तो 3 लेयर होंगी। अगर आपको डायग्राम के वजह से भी हम अगर थोड़ा सा जाने तो देखिए, अगर मान लीजिए हम इस सरफेस की बात करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहां जो होगी वो होगी, क्या होगी, गैस। ठीक है। यहां क्या होगा हमारा, पेट्रोल। और यहां क्या होता है हमारा, जल। तो इसी सीरियलिटी में ये पाया जाएगा कि ऊपर आपकी नेचुरल गैस होगी, मिड में आपका ऑयल होगा, और देन लास्ट में आपका क्या होगा, आपका पानी होगा। ये आपको ध्यान रखना है इसी कंटिन्यूटी में। अगर आप इसको डायग्राम से भी मेंशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे नीचे जल, इसमें खनिज तेल 90 से 95% होता है, हाइड्रोकार्बन 5 से 10% और अन्य तत्व भी होते हैं। क्योंकि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो भारत की बात करेंगे। तो इसमें जो पेट्रोल की बात कर रहे हैं, हम सामान्य जानकारी की बात कर रहे हैं पेट्रोल की, यहाँ पे हम भारत के क्षेत्रों की बात करें। हाइड्रोकार्बन इसमें 70% तेल एवं 30% प्राकृतिक गैस मिली होती है। भारत में अधिकांश खनिज तेल भंडार का संबंध अवसादी चट्टानों से, जो कि कब बनी थी, टर्शियरी युग में। भारत में अगर सबसे पहले तेल की बात करें कहाँ मिला, तो ऊपरी असम का, असम देखिए निचला क्षेत्र, ऊपरी क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश के नजदीक पड़ता है, उधर की बात कर रहे हैं हम। वहां के माकूम क्षेत्र में 1868 में खोदा गया था, जबकि डिगबोई में 1889 में खुदाई हुई थी। भारत में जो तेल अन्वेषण का कार्य मुख्य रूप से करता है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ONGC। देश में प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण, संप्रेषण तथा वितरण का कार्य गेल करती है, गेल इंडिया लिमिटेड। भारत की ऊर्जा जरूरतों की तुलना में यहाँ खनिज तेल की बेहद कमी है। तो भारत को क्या करना पड़ता है, हमें भारत से बाहर के क्षेत्रों से हम इसे आयात करते हैं, जैसे सऊदी अरबिया प्रायद्वीप है वहां से। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों से, वैसे तो विशेष रूप से सारा भंडार अरब प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, कुछ क्षेत्र में वियतनाम में उधर भी मिल जाता है, वेनेजुएला में भी है, तो अन्य क्षेत्र भी हैं। प्राकृतिक गैस के भंडार की दृष्टि से अगर बात करें तो असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश। उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो असम, गुजरात और राजस्थान का स्थान आता है। भारत में पेट्रोलियम के भंडार असम, गुजरात एवं राजस्थान के स्थान क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो ये आपको रैंकिंग भी याद रखनी है जीके के अकॉर्डिंग। उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे है, भंडार और गुजरात द्वितीय पे और असम तृतीय स्थान पर है। ये इसके जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद अगर हम चर्चा करें उत्पादन और वितरण कहाँ कहाँ है, तो देखिए सबसे पहले मैंने कहा भारत के कहाँ मिला था, असम के माकूम क्षेत्र में, और सेकंड मिला था 1889 में डिगबोई में। असम में पहली बार अगर खोज की बात करें तो 1835 में माकूम क्षेत्र में मिला था, परंतु उत्पादन कार्य जो शुरू हुआ था 1890 में डिगबोई में शुरू हुआ था। असम में सुरमा घाटी खनिज तेल प्रसिद्ध है। इसके अलावा डिगबोई है, नहरकटिया है, हुगरी जान, मोरान है, सुरमा घाटी असम के ये सबसे पुराने तेल क्षेत्र हैं। नहरकटिया एवं हुगरी जान, मोरान जो क्षेत्र है वो तेल के लंबे क्षेत्र हैं। इनकी पाइपलाइन नूना माटी और बरौनी तक भेजी जाती है।
सुरमा घाटी क्षेत्र की बात करें तो उसमें पर्टिकुलर बदरपुर है, मसीमपुर है, पथरिया से हल्की श्रेणी का तेल निकलता है। इस क्षेत्र में क्या होता है, जो तेल है वो काफ़ी गहराई में मिलता है। तो गहराई में देखिए मशीनरी ज़्यादा चाहिए होंगी और जितनी ज़्यादा मशीनरी जाएंगी पूंजी ज़्यादा लगेगी, थोड़ा रिस्क भी होता है क्योंकि गहराई पे जाने पे टेम्परेचर बढ़ता है, दूसरा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, दोनों ही कारण हैं। इसके अलावा रुद्र सागर एवं लखवा असम के नवीन तेल क्षेत्र हैं। यहाँ से नून माटी शोधन भेजा जाता है। असम के गुवाहाटी है, डिगबोई है, नूना माटी है, बोगई गांव है, बरौनी है, हल्दिया, यहाँ इस तेल को, मैंने कहा था ना तेल शुद्ध रूप में नहीं निकलता, उसमें बहुत सारी शुद्धियाँ मिली रहती हैं जिनको साफ करके उसको उपयोग में लाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा पेट्रोलियम जेली, जो अपन लिप्स में सर्दियों में, सर्दी के दिन चल रहे हैं, लगाते हैं ना, तो वो जो पेट्रोलियम जेली है, जेली जो, वो भी किससे निकलती है, पेट्रोल के साथ ही। एक मैंने जस्ट उदाहरण दिया है कि और भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारी सह उत्पाद निकलते हैं, उनको कहते हैं सह उत्पाद, जिनसे कई अन्य उद्योग भी डेवलप होते हैं। अगला है गुजरात के तेल क्षेत्र। गुजरात में खनिज तेल की देखिए दो पेटियां हैं। एक पेटी है खंबात की खाड़ी के पूर्वी और उत्तरी तट पे, और जबकि दूसरी है मेहसाना अहमदाबाद के बीच। ये सब मैं आपको डायग्राम से भी बताऊंगी, ऐसा नहीं अगर यहाँ लिख रहा है तो डायग्राम छोड़ेंगे, नहीं, डायग्राम तो सबसे पहले लेंगे। अंकलेश्वर गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दूसरा है खंबात का लुनेत क्षेत्र। ये दोनों ही तेल क्षेत्र प्रथम पेटी में स्थित हैं। दूसरी पेटी पड़ती है अहमदाबाद, नवगांव, कोसाम, कलोल, शोभासन, सनंद, महासाना। इन दोनों ही पेटियों से तेल शोधन कोयली, मतलब तेल को साफ करने के लिए कोयनी छेद भेजते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के अलियाबेट द्वीप में भी नए तेल के भंडार मिले हैं। इसके अलावा असम एवं गुजरात के तेल क्षेत्रों के अलावा हाल ही में राजस्थान की अगर बात करें पर्टिकुलर कौन से क्षेत्र हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बीकानेर, चूरू और नागौर का बेसिन क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर, नागौर, चूरू बेसिन क्षेत्र यहाँ नवीन। आपका जैसलमेर वाले क्षेत्र में आपको मिले। इसके अलावा बाड़मेर के जो सांचौर वाला क्षेत्र है वहाँ पे इसके भंडार मिले हैं। कावेरी और गोदावरी बेसिन में तेल भंडार का पता लगा है। इन क्षेत्रों में भी खुदाई आरंभ की जा चुकी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का देहरादून है, पंजाब के ज्वालामुखी, राजस्थान के जैसलमेर एवं बिहार के चंपारण जिले में भी तेल के भंडार मिले हैं। इसके अलावा कुछ अपतटीय क्षेत्र हैं, जैसे अपतटीय मतलब जो तट के पानी के क्षेत्र के पास हैं, जैसे मुंबई हाई तेल क्षेत्र है। ये तेल क्षेत्र मुंबई पे नहीं है पर्टिकुलर, वहाँ से 175 किलोमीटर उत्तर पूर्व में जब अरब सागर की तरफ हम जाते हैं तो इस क्षेत्र में वहाँ से तेल खनन कार्य किया जा रहा है, जो कि 1976 में सबसे पहले यहाँ से तेल मिला था। भारत का अगर पूछा जाए सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो यही है, मुंबई हाई। इस तेल की सबसे अच्छी बात है इसमें गंधक नहीं होता है। दूसरा है बसाई, इसको बसाई यहाँ लिखा हो, वैसे वसई भी बोलते हैं। ये मुंबई हाई के दक्षिण में स्थित है। अगला है खंबात की खाड़ी। यहाँ तेल मुंबई हाई के तेल से थोड़ा उत्तम है। प्राकृतिक तेल और गैस आयोग के अनुसार भारत में 14.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल मिलने की पूरी संभावना है, जिनमें 2.6 लाख वर्ग किलोमीटर अपतटीय आंतरिक क्षेत्रों में, और तेल की संभावना 27 बेसिनों की पहचान गई, जैसे गंगा बेसिन है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा, उड़ीसा का तटीय भाग, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ चे, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, मैंने आपको बताया था बीकानेर का क्षेत्र, जैसलमेर आ गया, बाड़मेर का मैंने सांचौर क्षेत्र आपको बताया था। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र, केरल का तटीय क्षेत्र, अंडमान निकोबार, असम। तो ये सब हमें मेन चीज़ है, डायग्राम ध्यान रखना। मुंबई हाई से अगर उत्पादन की बात करें तो 20.1, गुजरात 6.2, असम से 4, लेकिन ये डेटा परिवर्तित होते रहते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आप उन डेटा पे ध्यान नहीं देंगे, लेटेस्ट डेटा आप देखेंगे। जब आप एग्जाम देने जाएं तो प्लीज़ लेटेस्ट डेटा को आप कंसीडर कीजिएगा। संचित भंडार की बात करें तो मुंबई हाई मैंने आपको पहले ही बताया था सर्वाधिक है, फिर असम और गुजरात। वर्तमान में भारत अपनी 60% पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों का विदेशों से क्या कर रहा है, आयात कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ भंडार इतने नहीं है जितने हमारे यहाँ खपत है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ जाहिर सी बात है डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड होगी तो हम इतना हमारे पास उसका इतना भंडार ही नहीं है, इसलिए हमें उसे पूर्ति के लिए विदेशों से मंगाना पड़ता है।
इसके अलावा देखिए, अब डायग्राम की जब बात हो रही थी तो पर्टिकुलर मैंने कहा था डायग्राम जरूर मेंशन करेंगे। तो इसमें जो क्षेत्र है पेट्रोलियम के भारत के मुख्य, जहां से इस समय देखिए मुंबई हाई है आपका, ठीक है, मेहसाना है, कसांबा, अंकलेश्वर, जो मैंने विशेष रूप से कहा अंकलेश्वर, बॉम्बे हाई भी यहीं पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा असम के नाहरकटिया है, मोरान है, डिगबोई है, शिव सागर है, रुद्रलखा है, तो वो भी कहाँ है, वो भी इसी क्षेत्र में है। अगर आपसे राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर वाले क्षेत्र में, बीकानेर, चूरू, नागौर का जो बेसिन क्षेत्र है यहाँ, जालौर के सांचौर क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में यहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पे भी इसके अलावा अब नए जो क्षेत्र हैं, गंगा बेसिन, कृष्णा बेसिन, कावेरी बेसिन, तो गंगा बेसिन का क्षेत्र, तो ये गंगा यहीं से तो निकल रही है अपनी, ये गंगा निकली यहाँ आ गई, तो गंगा बेसिन क्षेत्र भी इसमें। तो नदियों के बेसिनों में, जहाँ पुराने बेसिन क्षेत्र, उन क्षेत्रों में भी इसके प्रमाण मिले हैं। अब कहाँ का पेट्रोल संभावित क्षेत्र हैं, ये तो हो गए कहाँ कहाँ हम निकाल रहे हैं इस समय। संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, देखिए इसमें जो इंडिकेटर्स दिए हुए हैं बहुत क्लियर दिए गए हैं। तेल एवं गैस के व्यापारिक उत्पादन हेतु संभावित क्षेत्र, ज्ञात तेल और गैस क्षेत्र बेसिन महत्वपूर्ण नहीं है, अनिश्चित संभावना वाले, जहाँ बहुत संभावना है। तो एक तो हो गए हमारे समुद्र वाले पार्ट। यहाँ तो देखिए जब बॉम्बे हाई यहाँ फंस गया आपका, तो इस क्षेत्र में पर्टिकुलर 100% पेट्रोल मिलने के प्रमाण मिल चुके हैं। मतलब 100% का मतलब यहाँ है पेट्रोल। अब उसको शोधन कार्य, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी चाहिए, मनी चाहिए, उसकी बात चर्चा है, लेकिन वो गवर्नमेंट करेगी। ये तो हो गए आपके तटवर्ती जो इलाके। आंतरिक भागों की बात करें तो फिर वो बीकानेर वाला क्षेत्र, जैसलमेर वाला क्षेत्र, सौराष्ट्र और कच्छ का क्षेत्र आपका आ जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, गंगा बेसिन वाला क्षेत्र इन्होंने ले ही लिया है। यहाँ असम वाला क्षेत्र, ये ब्रह्मपुत्र थोड़ा बहुत पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा आपका तेलंगाना वाला पार्ट भी टच हो रहा है, ये तेलंगाना वाला, आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा, ठीक है। तो मुख्यतः गोदावरी नदी कवर कर ली, यहाँ से गोदावरी नदी का कवर हो गया, गंगा नदी का कवर हो गया। तो नदियों के बेसिन क्षेत्र भी इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक तो ऐसे क्षेत्र जो कि क्या है, जहाँ वर्तमान में निकाला जाता है, और एक ऐसे क्षेत्र जहाँ ये संभावित है। तो ये तो हो गए भारत में पेट्रोल कहाँ कहाँ मिलता है, पेट्रोल कैसे बना, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्राकृतिक गैस। लेकिन प्राकृतिक गैस पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसमें जीके का एक पोर्शन हम ऐड करना चाहें तो वो भी अच्छा है। एक है कृष्ण क्रांति, मैंने स्पेशली इसमें मेंशन किया है, ब्लैक रेवोल्यूशन। देखिए खाद्यान्न व दूध के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के जब हम हो गए, जैसे आपके हमारे यहाँ अमूल दूध सबसे पहले शुरू हुआ था गुजरात वाले क्षेत्र से, मैंने आपको डेयरी वाले में बताया है। ऐसे ही पेट्रोलियम और खनिज तेल की दिशा में निर्भरता की ओर बढ़ने के लिए कृष्ण क्रांति का सरकार का इरादा था। इसके लिए एथनॉल का उत्पादन बढ़ाकर पेट्रोल में एथनॉल का मिश्रण 10% तक बढ़ाने और बायोडीजल का उत्पादन करने की सरकार की योजना थी। पौधों से बायोडीजल तैयार करने के लिए आईओसी ने भारतीय रेलवे से भी समझौता किया था, जिसके अंतर्गत रेल लाइनों के साथ खाली पड़ी जो भूमि रहती है ना, आपने देखा होगा रेलवे जब ट्रैक होते हैं उसके अगल बगल में ज़मीन खाली होती है, उसी का उपयोग करने की बात की गई थी, जिसमें 80 हेक्टेयर भूमि आईओसी को प्राप्त भी हो गई, जिसपे बायोडीजल जो था उत्पादन पौधे लगाए गए थे। बायोडीजल के उत्पादन का काम ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया गया है। तो कार्य चल रहा है, लेकिन अभी उतनी प्रगति नहीं हो पाई है, लोग अभी अवेयर नहीं है। जिस दिन हो जाएगी तो इससे हमें काफ़ी मात्रा में हेल्प मिल जाएगी पेट्रोल के उत्पादन को संयमित करने में। तो आपको अगर पूछा जाए कृष्ण क्रांति किससे रिलेटेड है, तो आपके पेट्रोल से, और वो भी किससे, बायो जो डीजल है उसके उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ हमारा जीके का पोर्शन भी थोड़ा सा एंट्री हो गया है। मैं बार बार कह रही हूँ, डेटा की बात करेंगे तो हम उसमें लेटेस्ट वाले लेंगे, ठीक है।